बसंती बुआ जी का This is the Vanshavali of Baba Parmanand. Here we go. बाबा परमानंद साहब के सबसे बड़े बेटे राय साहब पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र भी लिखते थे, चौबे भी लिखते थे। चतुर्वेदी उन्होंने कभी नहीं लिखा। चौबे बीइंग द अपभ्रंश ऑफ चतुर्वेदी। उनके बारे में बाबा परमानंद क्या लिखते थे? चौबे लिखते थे। अच्छा। और उनके बीच वाले बेटे गोविंद नारायण चौबे जी, जो कि यूपी पुलिस में ऑफिसर थे और आखिर में इंस्पेक्टर की पोस्ट से वो रिटायर हुए, और वो उनके पास चार्ज बनारस चौक थाने का उस वक़्त था, जो कि एक तरह से शहर कोतवाल ही वो माने जाते थे। और सबसे छोटे बेटे उनके सूर्य नारायण जी, जिन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया, लेकिन उनके दो काम हुआ करते थे फैमिली में। एक तो AIR में वो लोग करते हैं। एक तो ये कि वो फैमिली के फाइनेंसेस को, फैमिली के अफेयर्स को मैनेज करते थे, डे टू डे, द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ रनिंग। COO। हाँ, he was the COO, if you please, of the Narayan of Chaube Inc. तो वो ये करते थे, और जब वो बाबा नहीं रहे तो उन्होंने परिस्थितियोंवश उनको ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर ऑफ चिल्ड्रंस प्रोग्राम की पोस्ट मिली, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसको बाल संघ कहते थे। उसकी सिग्नेचर ट्यून उन्होंने स्वयं डिवाइस की थी, जो कुछ इस प्रकार थी। बाल संघ ये है बच्चों की टोली, है बच्चों की टोली, इसमें हम सब हंसे हंसाएं और करें ठठोली। बाल संघ ये, अच्छा। बाल संघ ये। अच्छा। तो चाचा He also wrote scripts for radio, didn't he? उनके अचीवमेंट्स में कुछ इस प्रकार हैं कि उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि का मूल बंगाली से अनुवाद हिंदी में किया, जो कि कालांतर में पब्लिश भी हुई, वो हिंदी में गीतांजलि। अच्छा। एक तो उनका ये मेजर अचीवमेंट था। दूसरे, उन्होंने कुछ बड़े अच्छे मिस्ट्री प्लेज लिखे, रेडियो प्लेज, जो कि विच वर स्ट्रिक्टली टेलर्ड to their broadcast on the All India Radio Lucknow station. और Do you remember any of these? हाँ, उसमें एक था मौत का साया, एक था तीसरी चाल मात। What was मौत का साया like? मौत का साया एक ऐसा था जिसमें कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मर्डर करना चाहता था, और वो उसको इंटिमिडेट करता था, डराता था, और वो उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे करके आखिर में उसका ये हुआ कि उसने अपनी वाइफ को मर्डर कर दिया। अच्छा। लेकिन कुछ इस प्रकार हुआ कि जैसे उसका ज़मीर जो था, वो उसने उसको सोने नहीं दिया ठीक से, और एक दिन उसने इन अ फिट ऑफ उसने अपनी वो स्टोरी कबूल कर दी, वो गिरफ्तार हुआ। क्राइम एंड पनिशमेंट वाली बात। मुकदमा चला, और उसको फांसी की सजा होगी। अच्छा। मौत का साया। अच्छा। एक उन्होंने लिखी थी 3 नोट ट्रम्प्स। एक 3 नोट ट्रम्प्स। हाँ, वो भी बड़ी अच्छी स्टोरी थी, और वो बहुत पॉपुलर हुई। और एक वो अब मुझे याद नहीं है। और एक उनका बहुत अच्छा, वेरी पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेडियो प्लेज एवर रिटन बाय सूर्य नारायण जी, वो तीसरी चाल मात। अच्छा। ये 3 उनके प्लेस बहुत मशहूर थे। Mate on the third move. Okay. Checkmate on the third move. Checkmate on the third move. Okay. इसके अलावा वो Do you remember anything about that? Okay. All right. वो बहुत सोशेबल थे, और बंगाली समाज में उनका विशेष यानी he had a lot of interaction with the Bengali Samaj, there being a very sizable Bengali population in Lucknow. तो वो उनके दुर्गा पूजा में वो बड़े प्रोमिनेंट रोल अदा करते थे, और उनके बड़े अच्छे बंगाली फ्रेंड्स थे। इसके अलावा वो, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को राम बारात और इस प्रकार के जो वहाँ पर फंक्शन होते थे, दशहरा, राम बारात मतलब रामलीला।
हाँ, रामलीला, राम बारात, इस तरह के जो जलूस निकलते थे, जिसमें कि वो देवर स्ट्रीट प्लेस, अच्छा, उनमें हम लोग को लेके वो जाते थे उंगली पकड़ के। तो ये सूर्यनारायण जी हो गए। और इसके अलावा बसंती बुआ थी, हु वाज अ पोएटिस इन हर ओन राइट, और उनकी एक पोएम अभी हाल में हम लोगों ने चतुर्वेदी में छपवाई है, जो कि हम आपको पढ़ के बाद में सुनाएंगे। उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण जी वॉज ऑल्सो अ पोएट इन हिज ओन राइट, और उन्होंने ब्रज भाषा में बड़ी अच्छी, जब वो रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिनों तक वो इन हिज लास्ट फ्यू इयर्स जस्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट, उनको एक स्पेशल मैनेजर कोर्ट ऑफ वार्ड्स नाम की एक पोस्ट दे के, कोर्ट ऑफ वार्ड्स कुछ इस प्रकार की चीज़ होती थी कि जिस रियासत का राजा या जिस रियासत या ताल्लुकदार या राजा वो मर जाए और उसका एक माइनर बच्चा हो, तो उसके अफेयर्स को मैनेज करेंगे विद द डोवेजर क्वीन, रानी, उसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए लक्ष्मी नारायण जी को ये जिम्मेदारी दी जाती थी। और उन्होंने इस तरह से 2-3 स्टेट्स, जिसमें कि एक सरीला जो बुंदेलखंड में है, और एक सरसावा जो कि सरसावा एंड लंढौरा जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। Ultimately, he had to go to the extreme western district of UP, something which he had dreaded all his life. Something which he had dreaded all his life. तो रानी लंढौरा जो थी, उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच की थी, और वो हमेशा बाबा से मिलने, रिटायरमेंट के बाद तक, करीब करीब उनके डेथ के टाइम तक उनसे मिलने रानी साहिबा लंढौरा आती थी। अच्छा। महाराज सरीला, हु वाज हिज हाइनेस, वो जब वो कालांतर में जब वो सरीला स्टेट के महाराज बने, तो वो बाबा के पास आते थे और टू पे हिज रेस्पेक्ट एंड विजिट। रानी साहिबा लोग हमेशा ये कहती थी कि चौबे जी, आपने जिस तरह से हमारे बच्चे को किया है, आपने इसको एक आदमी बना दिया है। ये राजा बाद में बना है, लेकिन आपने इसको पहले एक अच्छा आदमी बनाया है, और इसके लिए हम आपके। So it was not just the case that he was managing the financial affairs of these states. He was actually, he was actually the all in all. As he was called but he was also mentoring the future rulers. Yes, absolutely. Yeah. He was mentoring them and also keeping all palace intrigues in check. In fact, he was the overall controller. He must have had some interesting stories. Yes, he एक आध बार उनके एक आध ICS ऑफिसर्स ने, मेरे ख्याल से सर मॉरिस हैलेट ने एक बार ये कहा था that the young and handsome चौबे लक्ष्मी नारायण could fall a prey to the charms of the dowager Rani. अच्छा, एक बार उन्होंने इस कमेंट को भी किया। The 6'2" नहीं, नॉट द हाँ, वो तो 2-3 राज्यों में रहे थे ना। हाँ। तो इस तरह से अब ये सूर्यनारायण जी की बात हो गई, और इनके लक्ष्मी नारायण जी के 2 बेटे, हमारे पिताजी प्रताप नारायण जी जो कि उनके छोटे बेटे थे, और ब्रज नारायण जी जो उनके बड़े बेटे थे। इनके 2 ही बच्चे बचे, 17 बच्चे हुए थे हमारे दादा हुजूर के, जिसमें केवल 2 ये औलादें बची थी। Talk about his wife first before you go to his kids. हमारी जो अपनी दादी थी, जिनका नाम पार्वती था, वो बहुत ही एक परम सुंदरी एक मथुन्नी थी। मथुन्नी मतलब माथुर चतुर्वेदियों की लड़कियों को या उनकी लेडीज को मथुन्नी कहा जाता है ब्रज भाषा में। गोरी चिट्टी, गोल मुंह, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन वो जैसा कि आपको पता ही है कि चौबों में ब्यूटी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि उनका रंग जो है वो साफ रंग उनका साफ होना चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि उनके लिए कहा जाता था कि पार्वती जो है ये तो छुअत मैली होता है, वाह, छूने से ही वो मैली हो जाती, इतनी गोरी थी वो। तो लेकिन कुछ इस प्रकार हुआ कि उनके बहुत सारे बच्चे जरूर हुए,
और जब उनकी डेथ हुई उस समय हमारे पिताजी जो थे वो केवल 2.5 या 3 साल के थे। तो इनकी परवरिश जो थी वो इनकी दादी साहिबा यानी बहू मंतोरन जी ने की और बुआ ने, बुआ यानी उनकी बुआ, I see. हाँ बसंती बुआ, वो माँ बेटी मिल के इनकी परवरिश करती थी क्योंकि ये बहुत हुड़कते थे अपनी माँ के लिए, 2.5-3 साल के ही थे। हाँ, दादा जो थे इनसे 5 या 6 साल बड़े थे। दादा की पैदाइश 1905 प्रताप नारायण जी के ब्रिजनारायण। हाँ ब्रिजनारायण जी की, और प्रताप नारायण जी मेरे पिताजी की पैदाइश 10/10/10 the 10th of October 1910, which is a very quaint number. तो ये जनरेशन अब इस पे आप कहें तो गोविंद काका का भी शुरू करूँ।